अगर 100 हिंदुओं के बीच भी एक भी मुसलमान रह रहा है तो उसी तरह सम्मान के साथ रह रहा, उसी तरह रक्षा के साथ रह, उसको कोई परेशानी नहीं जाती। मगर आपके 10 मुसलमानों के बीच अगर हमारे 5 हिंदू भाई रह रहे हैं तो वह आज प्रताड़ित है, उन्हें वहां से भागना पड़ रहा है। यह अंतर है हिंदू समाज और इस्लाम धर्म के समाज में। सुना है ना आप इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इस्लाम पर और मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। देखिए, हर मजहब के अंदर अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। चंद बुरे लोगों की वजह से हम सारे उस धर्म के मानने वालों को बुरा नहीं कह सकते, उस धर्म को बुरा नहीं कह सकते। देखिए, आज हमारे हिंदुस्तान में दिन ब दिन महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये एक जुमला रह गया है और हमारे देश के संपत्ति को, हमारे भारतीय बैंकों को लूटकर, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, निशान मोदी, ललित मोदी, इस तरह 28 आदमी, 28 मेंबर्स भारतीय बैंक को लूटकर भाग गए। इनकी इस गलत हरकत के वजह से, इनके इस बुरे काम के वजह से हम हमारे सारे हिंदू भाइयों को बुरा नहीं कह सकते, उनके मजहब को बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल इसी तरह हर धर्म के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। चंद बुरे लोगों के वजह से उस धर्म के सारे लोगों को हम बुरा नहीं कह सकते, उनके धर्म को बुरा नहीं कह सकते। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट इस्लाम पर ही इल्जाम लगा दिया, मुसलमानों पर ही इल्जाम लगा दिया। मेरे भाई, अच्छे और बुरे हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं। इनकी दूसरी बात, इन्होंने कहा जहां 10 मुसलमान रहते हैं वहां 5 हिंदू भाई अमन से नहीं रह सकते, वहां से उनको भागना पड़ रहा है। इन्होंने कहा, आपने उस दिन को भूल गया जो कोरोना के वक्त में हमारे हिंदू भाइयों के परिवार में अगर किसी का इंतकाल होता, उसको अंतिम क्रिया करने के लिए उनके बीवी बच्चों तक नहीं आया, उनके परिवार के लोगों तक उनको देखने के लिए नहीं आया। लेकिन मुसलमान भाइयों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर उनकी अंतिम क्रिया किए। आप इस बात को भूल गए? गुजरात के वडोदरा में मुसलमानों का एक समूह कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करता है। इसमें वो धर्म की दीवार को आड़े नहीं आने देते। उन्हें मालूम है कि ऐसा करते हुए वो अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे होते हैं। फिर भी ये समूह 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान करता है। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही मृतकों का अंतिम संस्कार कर रहा है। कोरोना का खौफ पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इन सब के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवता की एक मिसाल पेश की है। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। तस्वीरें देखें जहां एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसे एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कंधा दिया और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। शनिवार को रविशंकर की मौत हो गई। रविशंकर के बेटे ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को पिता की मौत की सूचना दी, लेकिन कोरोना के खौफ के बीच अंतिम संस्कार में शामिल होना तो दूर, किसी ने आसपास भटकने की भी हिम्मत नहीं की। ऐसे में परिवार की मुश्किल को देखते हुए रविशंकर के मुस्लिम पड़ोसियों ने घर जाकर धीरज बंधाया और अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम किया। मेरे भाई, मुस्लिम देशों के अंदर करोड़ों के हमारे हिंदू भाई कितना अमन और शांति के साथ, सुकून के साथ वहां पर रह रहे हैं। आपने कहा कि 10 मुसलमानों के अंदर 5 हमारे हिंदू भाई अमन और शांति के साथ नहीं रह सकते, उनको वहां से भागना पड़ रहा है। आपने कहा, ये हमको, हमारे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली आपने बात कही है। और मुस्लिम देशों के अंदर, अरब देशों के अंदर हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह कई करोड़ों के लोग वहां पर अमन और शांति के साथ रह रहे हैं। कभी उन पर किसी मुसलमान ने जबरदस्ती नहीं की कि तुम अल्लाह अकबर कहो। अल्लाह अकबर कहने पर कभी मजबूर नहीं किया। क्यों? इसलिए कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, धर्म के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है।
जबरदस्ती नहीं की जा सकती। कितने करोड़ों हमारे गैर मुस्लिम भाई अरब देशों में काम कर कर कितने करोड़ों रुपए हमारे हिंदुस्तान में भेज रहे हैं। आप जरा इस रिपोर्ट को देखिए। देशों में काम करने वाले 1,35,00,000 भारतीयों में से लगभग 80 लाख भारतीय सिर्फ इन 4 खाड़ी देशों में काम करते हैं। इनमें यूएई में 35 लाख, सऊदी अरब में 26 लाख, कुवैत में 10 लाख और कतर में लगभग 7.5 लाख भारतीय काम करते हैं। विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। वर्ष 2020 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने 6,39,000 करोड़ रुपए वापस भारत भेजे थे अपने परिवारों को, जिनमें से 53% यानी 3.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इन 5 अरब देशों से भारत आए, जिनमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देश शामिल थे। इसलिए ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई है। इन सबको इकट्ठा करने की, एक करने की, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की, इन सबको भाई भाई बनाने की कोशिश कीजिए, मगर मेहरबानी कर कर इसमें फूट डालना ये बंद कीजिए।